नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हरियाणा अड्डा 24/7 और मैं हूं अमित। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हरियाणा से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आया है जिसमें क्लियरली लिखा है कि हरियाणा में 59 नए फायर स्टेशन सेटअप या ओपन करने का डिसीजन लिया गया है। और दोस्तों, ये सिर्फ फायर स्टेशन खुलने की बात नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक इंडिकेशन है और उन लोगों के लिए एक जवाब है जो हर अपडेट पर सिर्फ फेक फेक चिल्लाते रहते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आज हम डॉक्यूमेंट को लाइन बाय लाइन समझाएंगे, इसका मतलब जानेंगे और थोड़ा सा सच बोलेंगे उन यूट्यूबर्स के बारे में जो सिर्फ व्यूज़ के लिए बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस डॉक्यूमेंट की। ये लेटर डायरेक्टर जनरल फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज हरियाणा की तरफ से आया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। इसको एड्रेस किया गया है हरियाणा से सभी डेप्यूटी कमिश्नर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर्स और कंसर्न अथॉरिटीज़ को। सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, टू सेटअप एंड ओपन 59 न्यू फायर स्टेशंस। इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैपिंग की गई है। मैपिंग एक एक एरिया की मैपिंग होती है। अर्बन एरियाज़ में रूल है एक फायर स्टेशन 10 स्क्वायर किलोमीटर पर और रूरल एरियाज़ में एक फायर स्टेशन 50 स्क्वायर किलोमीटर पर होना चाहिए। और ये डिसीजन कोई व्हाट्सएप मैसेज या यूट्यूब अफवाह पर नहीं लिया गया, बल्कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में हुई ऑफिशियल रिव्यू मीटिंग में लिया गया है, जो कि 30 अगस्त 2025 को हुई थी। ठीक है, चलते हैं हम आगे। इसका मतलब दोस्तों, ये कोई गैस नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, ये कोई अंदाज़ा भी नहीं है और ये एक प्रॉपर गवर्नमेंट डिसीजन है जो ऑफिशियल पेपर पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हो, आपके सामने चल रहा है। अब सवाल आता है कि इसका मतलब क्या है। 59 न्यू फायर स्टेशंस का मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं होती। जब फायर स्टेशन खुलता है तो वहाँ पर फायरमैन भी चाहिए, ड्राइवर्स भी चाहिए और ऑफिसर्स चाहिए और टेक्निकल स्टाफ चाहिए होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भर्ती का नोटिफिकेशन कल ही आ जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि बिना मैन पावर के कोई फायर स्टेशन काम नहीं करता। उनसे एक सिंपल सवाल है। अब कुछ लोग बोलेंगे अब बोलेंगे कुछ लोग कि रिक्रूटमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं बस उनसे एक सवाल ही पूछूंगा, जो भी ये बोलते हैं बच्चे या यूट्यूबर्स, कि इन ये नोटिस तो रोज़ निकलते रहते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, सरकार इनको टाइम टू टाइम निकालती रहती है। ऐसा नहीं है। उनसे ये पूछूंगा कि क्या फायर स्टेशन हवा में चलते हैं? क्या बिल्डिंग्स खुद ही फायर बुझा देंगी? नहीं। जो हर गवर्नमेंट अपडेट पर ये पहले ही बोल देते हैं कि फेक है, कुछ नहीं होने वाला, ये सब ड्रामा है। और जब एक्चुअल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उनके सामने आता है तो या तो वो वीडियो को डिलीट कर देते हैं अपनी को, या फिर बोलते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था, शायद कुछ हो सकता है। जो ये शायद या क्वेश्चन मार्क का जो निशान होता है वो उनकी सहूलियत के हिसाब से होता है। अगर तुक्का फिट बैठ गया तो बोलते हैं कि हमने तो पहले ही बोला था। अगर नहीं बोला तो बोले हमने तो सिर्फ गैस किया था कि ये हो भी सकता है। तो वो बस फेक होते हैं, उनका कोई वो नहीं है। यूट्यूबर्स सिर्फ डर बेचते हैं, उनके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन सच को रूल के साथ समझाना और समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को देखो, लेकिन दिमाग खुला रख कर देखो। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ और आप उसको देख रहे हो, आप उसको ही सोच रहे हो। आप खुद का भी दिमाग लगाइए। अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, फायर सर्विसेज, पुलिस या यूनिफॉर्म सर्विसेज का प्लान है, तो ये अपडेट आपके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। जैसा कि हमें पता है, पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है, हरियाणा पुलिस की। उसके अलावा धीरे धीरे अब उसके बाद में और भी वैकेंसी आएंगी। अब फायर का नोटिस आ रखा है, तो इसका मतलब ये है कि वैकेंसी ज़्यादा दूर नहीं। आप एक पॉजिटिव तैयारी करें, आपके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। गवर्नमेंट का भी वैकेंसियाँ पूरे करने का बहुत अच्छा प्लान है। हो सकता हो इस साल में आपको फायर की सर्विसेज या फिर फायर रिलेटेड भर्तियाँ देखने को मिले जो पिछले बार पूरी फिल नहीं हो पाई थी। कुछ उसमें ऐड ऑन होके भी आएंगी। अराउंड 2000 प्लस वैकेंसी मेरे हिसाब से फायर सर्विस फायरमैन जो होते हैं उनकी आनी चाहिए और आएगी भी।
अभी आपका काम है सिर्फ प्रिपरेशन करना और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना, फिजिकल फिटनेस पर काम करना क्योंकि इसमें फिजिकल भी होता है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को लॉजिकली फॉलो करना कि क्या नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। ना तो ओवर एक्साइटेड होना है आपको कि भाई भर्ती तो कल ही आ जाएगी, और ना ही डिमोटिवेट होना है कि भर्ती क्या कल ही आ रही है। ये पॉइंट जिसने समझ लिया वो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग ही रखेगा, और आपको रखनी है क्योंकि बहुत अच्छा चांस है आपके लिए वैकेंसी लेने का। और अगर आप चाहते हो कि हरियाणा से रिलेटेड सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बेस्ड और लॉजिकल अपडेट्स मिलें तो हरियाणा अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ फेक थंबनेल्स का धंधा नहीं होता, ना ही कंफर्म भर्ती कल या फिर आ गई भर्ती इस टाइप के थंबनेल होते हैं, ना इस टाइप की बातें होती है। यहाँ सिर्फ वही बताया जाता है जो डॉक्यूमेंट्स कहता है और जो रूल अलाउ करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि और लोग भी सही इन्फॉर्मेशन तक पहुँच सकें। मैं हूं अमित, आप देख रहे हो हरियाणा अड्डा 24/7। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। जय हरियाणा, जय भारत।